हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं पीवाईक्यूज की जो सीरीज चल रही है पेपर 1 के ऊपर एनटीए यूजीसी नेट के लिए गाइस। तो बिल्कुल यहाँ पर हम और 10 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू दैट कि अगर आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं अभी तक तो फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको फ्री क्लासेज यहाँ पर गाइज मिल जाएं साथ साथ में, ठीक है। बाकी पेड कोर्सेज भी वहाँ पर हैं। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स के लिए, और साथ ही साथ पीडीएफ जो ये लेक्चर्स की हम यहाँ पर उसमें अपलोड करते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहां पर आपको फ्री क्लासेस की अपडेट भी मिलेगी। बाकी ये प्लस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कुछ आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कुछ रनिंग कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। रिवीजन कोर्स चल रहा है पेपर 1 के ऊपर, 9 बजे क्लास होती है, और कंप्लीट कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चलता है गाइस। यहाँ पर 4 PM इसकी क्लास रहती है। बाकी ये कुछ प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन है, बिल्कुल आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। आइकॉनिक में आपको ज्यादा फायदे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी ये कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान है, बिल्कुल देख सकते हैं। बेगी 10 यूज कर सकते हैं, कोड यहाँ पर 10% आपको ऑफ मिल जाएगा आपकी फी में, तो कोई सा भी आप अवेल कर सकते हैं। सो गाइज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, तो आज हम करने वाले हैं सबसे पहले विच ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम फॉर टीवी इज फॉलोड इन इंडिया। इंडिया की हम बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम यहाँ पर टीवी के लिए है, तो कौन सा यहाँ पर सिस्टम फॉलो किया जाता है। एनटीएससी होता है, पीएल होता है, सीकम होता है, एनटीसीएस होता है। आपने बताना है, तो जल्दी से आंसर करिए। और लास्ट में गाइज मुझे स्कोर बता देना जरूर कमेंट बॉक्स पे कि कितने आपने सही किए। तो मैं राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है गाइस पीएल, पार्क जिसको हम कहते हैं। एनटीएससी जो आपका बेसिकली रहता है नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड्स कमेटी। दूसरा आपका पाल रहता है, फेज अल्टरनेटिंग लाइन, जो कि इंडिया में यहाँ पर यूज किया जाता है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज में बाकी चीजें यूज की जाती हैं। सीकम सिक्वेंशियल कलर एंड मेमोरी, तो यहाँ पर बेसिकली आपका ये फ्रांस में यूज किया जाता है, ठीक है। एनटीसीएस आपका नॉर्थ टेक्सास कम्युनिकेशन सिस्टम यूएसए का है, इसमें आप बिल्कुल देख सकते हो। तो पाल को आपने याद रखना है, ये फेज अल्टरनेट लाइन जो होती है इसको फॉलो किया जाता है, जो टीवी का फॉर्मेट होता है ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का इंडिया में, ठीक है। याद रखना है इसको, कई बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल इंडिया रेडियो बिफोर 1936 वाज नोन एज। 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो को क्या कहा जाता था। इंडियन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑफ इंडिया, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। आप बता सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। ऑल इंडिया रेडियो बिफोर 1936 वाज नोन एज इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। बाकी चीजें भूल जाओ, ठीक है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस विल बी द राइट आंसर। ये छोटी छोटी चीजें होती है गाइस, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार मैचिंग में आ जाते हैं, कई बार डायरेक्टली पूछे जाते हैं। द बिगेस्ट न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी इंडिया की कौन सी है। पीटीआई है, यूएनआई है, नैनअप है, समाचार भारती है। आपने सुना होगा इनके बारे में, नहीं सुना है तो आज बता देते हैं। तो गाइस राइट आंसर क्या है, पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है आपकी इंडिया की। यूएनआई आपका यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया है। ननअप NANAP नॉन अलाइंड न्यूज एजेंसी पूल, और समाचार भारती, ये सारे के सारे यहाँ पर आपके रहते हैं। बाकी पीटीआई जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ से आप बिल्कुल न्यूज वगैरह ऑथेंटिसिटी अगर देखना चाहते हैं किसी न्यूज की तो पीटीआई यूएनआई में आप देख सकते हैं, ठीक है। पीआईबी भी होता है एक आपका, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसार भारती वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1995, 1997, 1999, 2001। तो राइट आंसर क्या है, प्रसार भारती कब लॉन्च किया गया था इंडिया में। 1997 प्रसार भारती वाज लॉन्च इन द ईयर 1997। इसको रखना है आपने याद, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आगे बढ़ते हैं। अब एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज दी गई है आपके पास लेटर्स की, इसमें आगे क्या आएगा, नेक्स्ट पेयर क्या आएगा वर्ड लेटर्स का यहाँ पर। तो इसको आपने देखना है, आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप मेहनत करना चाहते हैं अभी तो कर लो, ठीक है। तो इसमें गाइज देखो कैसे दिया गया। सबसे पहले मैंने आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने हो तो कैसे लिखने हैं, ऐसे लिखने हैं DCXW, ठीक है, FEVU HGTS, फिर आगे पूछा गया है क्या, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तरीका क्या है गाइस, देखो इसको सॉल्व करने का, जिसने कर दिया बहुत अच्छी बात है। रिवर्स में CDEFGHIJ, कहां पर है IJ, यहां पर, और कहीं पर भी नहीं है। सवाल ही खत्म हो जाता है यहां से आगे करने का। तो इसीलिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन करें आप,
देखें जरा पहले सॉल्व करके कहां पर जो है डिफरेंशिएशन है। यहां पर इनमें कहीं पर भी आई जे नहीं है, तो आर क्यू ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा। कैसे? डब्ल्यू एक्स यू वी एस टी, अब इसके बाद क्या आएगा? क्यू आर, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ऐसे। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब भी इस तरह के आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो पैटर्न समझने की कोशिश करें यहाँ पर कि पैटर्न क्या दिया गया है। और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपको आने वाले हैं। इतनी सारी शिफ्ट्स होती है आपके पेपर 1 की, तो आपको नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आपको आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे पीवाईक्यूज में आए, थोड़े से ओल्ड पीवाईक्यूज हैं, वहां से आगे चल रहे हैं हम, बाकी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो अगर यहाँ पर ए जो है 5 है, यानी कि ए का पोजीशन नंबर 5 हम कर देते हैं, बी का ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा, सी का 7, डी का 8, और ऐसे ऐसे चलते चलते हम +4 यहाँ पर पोजीशन नंबर एक्सीड कर देते हैं हर एक लेटर का। तो 17, 19, 29, 8 क्या यहाँ पर रहेगा? इसका मतलब क्या होगा? कहने का मतलब क्या है, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को। ए बी, पहले तो आपको पता होना चाहिए ABCD लिखते कैसे इन रीजनिंग के क्वेश्चंस में। ABCD EFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। गाइस ये है तरीका इंग्लिश लिखने, इंग्लिश के अल्फाबेट जो होते हैं इनको लिखने का। ये तरीका बेसिकली होता है, एम की पोजीशन नंबर होता है 13, इसका होता है 14, ए का होता है 1, जेड का होता है 26, ऐसे करके बीच में काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ए को माना गया है 5, यानी कि +4 कर दिया यहाँ पर। ए को क्या माना गया है? 5। अब ऐसे करके जब आप चलेंगे गाइस, तो 17 पोजीशन में कौन आएगा? 5 ये है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो यहाँ पर m आएगा आपका कहाँ? 17th पोजीशन में। तो पूछा क्या गया है? 17th में आएगा आपका m। 19th में क्या आएगा? अगर ये 17 हो जाता है m, 19 में क्या आएगा? 18, 19 o आ जाएगा। 20th में क्या आ जाएगा? p आ जाएगा। उसके बाद क्या पूछा है आपसे? 9 में क्या आ जाएगा? अगर ये 5 है, a अगर 5 है, 6, 7, 8, 9 e आ जाएगा। ये आपकी 9th पोजीशन में हो जाएगा फिलहाल, जब आप +4 कर देंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई। उसके बाद 8 पे क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली डी आ जाएगा। तो यहाँ पर MOPED, इसको भी आप जो है पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, MOP तक अगर आपने सॉल्व कर दिया तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस यहाँ पर लर्न करने हैं। तो MOPED विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक इसी तरह का क्वेश्चन है रीजनिंग का। पूछा गया है कि यहाँ पर जो ये सीरीज दी गई है, जहां पर ये नंबर्स दिए गए हैं, इसमें कितने ऐसे 8 हैं, कितने ऐसे 8 हैं बेसिकली जिनसे पहले तो 5 है। ऐसे कितने 8 हैं जिनसे पहले 5 तो है लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कितने पेयर्स हैं यहाँ पर, ये आपने देखना है। काउंट कर सकते हैं आप। देखो मैं बता देता हूं, यहाँ पर पहले 5 है, बिल्कुल सही है। उसके बाद 8 है, लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए। ये तो पेयर नहीं हो सकता। पहले 5 है, फिर 8 है, फिर बाद में 3 नहीं है, ये पेयर हो जाएगा। पहले 5 है, फिर 8 है, कहाँ है? पहले 5 है, फिर 8 है, फिर यहाँ पर 4 है, यानी कि 3 नहीं है, इसको भी आप काउंट कर लेना। पहले 5 है, फिर 8 है, फिर 3 है, ये नहीं होगा। पहले 5 है, फिर 8 है, फिर 3 नहीं है, इसको भी काउंट करो। पहले 5 है, फिर 8 है, फिर 3 है, फिर 3 नहीं है, इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो कितने हुए? 1, 2, 3, 4। 4 विल बी द राइट आंसर। यानी कि पहले तो 5 है, अच्छी बात है, लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए। 5 होना चाहिए पहले, लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए। ऐसे पेयर हमारे पास 4। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस जरूर, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, और बिल्कुल जो है कंप्लीट देखिएगा इस लेक्चर को, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अगर फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, इफ रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल होता है आपका, जो आयत होती है, आयत ये होती है आपके रेक्टेंगल, इसको कहा जाता है सर्कल। और एक सर्कल होता है, इसको कहा जाता है पॉइंट। एक पॉइंट होता है, इसको कहा जाता है ट्राइंगल। और एक ट्राइंगल होता है, इस ट्राइंगल को कहा जाता है स्क्वायर। और व्हील की शेप पूछी गई है आपसे, व्हाट इज द शेप ऑफ व्हील। आपको पता है शेप ऑफ व्हील कैसी होती है? सर्कल में होती है शेप ऑफ व्हील, है ना। तो सर्कल को क्या कहा गया है? पॉइंट कहा गया है यहाँ। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे करने हैं आपने क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पर शेप ऑफ व्हील पूछा है आपसे। शेप ऑफ व्हील होती है सर्कल, जिसको अभी भी कंफ्यूजन है, फिर से बता रहा हूँ। सर्कल होती है शेप ऑफ व्हील, लेकिन सर्कल को यहाँ पर क्या कहा जाता है? पॉइंट। तो शेप ऑफ व्हील कैसी होगी? पॉइंट में। दैट्स व्हाई एज्यूम कर रहे हैं आप यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
डीएनएस इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर, तो डीएनएस होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है जी? स्कोर बता दीजिएगा जरूर लास्ट में, ठीक है, आउट ऑफ 10 कितने आपने सही किए। तो राइट आंसर है गाइज इसका ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं जी हम डीएनएस को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डोमेन नेम होता है जब भी पर्टिकुलर किसी वेबसाइट का आप यहाँ पर डोमेन नेम देखते हो ना, डोमेन नेम का मतलब, डोमेन होता है वैसे बेसिकली फील्ड, कोई एरिया कि किस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड हैं आप, तो डोमेन नेम का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कोई वेबसाइट होती है वो किस चीज के लिए बनी हुई है, जैसे .edu होता है, ठीक है, डॉट आपका यहाँ पर MIL होता है, .org होता है, .com होता है, ये सारी की सारी अलग अलग यहाँ पर वेबसाइट्स होती हैं, इनका यहाँ पर पर्पस हमें पता चलता है, edu से एजुकेशन, MIL से मिलिट्री, org से जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर रहती है, और .com से जो कमर्शियल वेबसाइट्स यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट में बताना है आपने URL की फुल फॉर्म, ठीक है, ये पूछा गया था एक बार PYQ में, तो बताना जरा आपने कमेंट बॉक्स में। तो HTML stands for HTML, hypertext markup language, hypertext manipulation language, hypertext managing links, hypertext manipulating links। तो राइट आंसर क्या होगा गाइस? ऑप्शन नंबर ए, hypertext markup language। एक होता है HTTP, इसमें क्या होता है आपका hypertext transfer protocol, ठीक है। एक होता है आपका IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक होता है आपका TCP, ये बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में आपने, ठीक है। बाकी आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, अपडेट्स के लिए क्लासेस की और PDFs के लिए लेक्चर्स की, तो UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्च कर सकते हैं, और लिंक भी दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर हम बहुत सारे फ्री क्लासेस कर रहे हैं पेपर 1 के ऊपर। DIs हम कल से शुरू कर देंगे, ठीक है, 9:30 रहेगा टाइम, 9:30 AM। बाकी फिर आप ये रनिंग कोर्सेज देख सकते हैं, रिवीजन कोर्स चल रहे हैं पेपर 1 के ऊपर, और कंप्लीट कोर्स चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अनअकैडमी प्लस में, तो ज्वाइन आप कर सकते हैं। बेगी 10 यूज करेंगे तो 10% आपको ऑफ मिल जाएगा गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड बिल्कुल आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।